हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 साउंड क्लास 8 का। ठीक है। और इस चैप्टर को हम 2-3 पार्ट में कवर करेंगे वीडियो में, और साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते जाएंगे ताकि हम अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ सकें और एनसीईआरटी को भी साथ साथ क्लियर कर सकें। ठीक है, इसलिए 2-3 पार्ट इस चैप्टर के बनाऊँगा। तो ये पहला पार्ट है, इसे अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं साउंड। देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें एनसीईआरटी दिखाता हूँ। एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं पहले साउंड के बारे में। देखो, हाउ डू यू कम टू नो डैट पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। हाँ, तो भाई एनसीईआरटी क्या बोल रही है, अब एनसीईआरटी सुनते रहो बस भाई। ठीक है, एनसीईआरटी बोल रही है कि एक बात बताओ, हाउ डू यू कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारे स्कूल में जो पीरियड लगते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये जो है, ठीक है, कैसे पता चलता है कि पहला पीरियड लगा है या दूसरा या तीसरा या कैसे पता चलता है भाई। ठीक है, कैसे पता चलता है? साउंड से पता चलता है। जब बैल होती है तो साउंड से पता चलता है। तो सब कुछ किसका कारण है? साउंड का कारण है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि साउंड कैसे बनती है, कैसे चलती है, मीडियम की आवश्यकता होती है या नहीं होती, वो सब कुछ इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, यू कम टू नो ईजिली डैट समवन इज एट योर डोर। वैन यू कम टू नो ईजिली डैट, तुम आराम से जान सकते हो समवन इज एट योर डोर वैन इन नोक और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। जब तुम्हारे गेट पे कोई होता है, जैसे तुम हो ना नालायक बच्चे, ठीक है, जानता हूँ मैं तुम्हें नालायक, कि किसी की भी जो बाहर बैल लगी होती है घर के, उसे बजा के चले जाते हो, तो उन्हें पता चलता है कि कोई ना कोई हमारे गेट के बाहर खड़ा हुआ है, और वहाँ आके देखते हैं उन्हें कोई खड़ा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि वो तुम जैसे शैतानों का काम होता है। तो उन्हें कैसे पता चलता है भाई? उन्हें पता चलता है साउंड से। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। कई बार देखो, तुम आराम से, सपोज करो तुम पढ़ रहे हो, ऐसा वैसे तुम करते नहीं, करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम पढ़ रहे हो और कोई आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा उनके पैरों से। ठीक है, पैरों से मतलब कैसे? पैर देखने नहीं है, आवाज़ से वो आएगा, पैर से आवाज़ होगी, वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो हम चैप्टर साउंड ही पढ़ रहे हैं, हम ये पता चल रहा है कि साउंड का इंपॉर्टेंस कितना है। बिना साउंड के क्या होगा भाई? बिना साउंड के हम कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। समझ रहे हो ना भाई? साउंड होगी, देखो अब मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, ठीक है, मैंने बोला और तुमने सुना, तो ये किसके कारण सुना? साउंड के। अगर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती तो मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं पा रहा था, और तुम सुन नहीं पा रहे थे तो तुम सीख भी नहीं सकते थे। तो साउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, हमारी घर के गेट के सामने कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, या तो वो नॉक करेगा या घंटी बजाएगा, वो भी हमें साउंड से पता चलेगा। हमारे पीरियड चेंज होते हैं स्कूल के, वो साउंड से पता चलता है। ठीक है, और जब थप्पड़ लगता है गाल पर तो वो दिखाई भी देता है और साउंड से पता चल जाता है। ठीक है, वो तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, यू माइट हैव प्लेड अ गेम कोल्ड हाइड एंड सीक। तुमने देखो खेला होगा गेम हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। उसे कैसे पता चलता है? मान लो देखो भाई, जैसे तुमने खेला कि अपने आंखों पर पट्टी वगैरह बांध लो, ठीक है, और जो दूसरे हैं उन्हें, जो तुम्हारे आसपास है, उन्हें तुम्हें क्या करना है भाई? फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? या मान लो कुछ भी ऐसा खेल रहे हो तो साउंड से पता चलेगा। ठीक है, साउंड से तुम पता कर सकते हो। तो साउंड, अब देख लो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अनदर। यानी कि अब हम देख रहे हैं साउंड के यूजेस, देख रहे हैं शुरू में ही साउंड क्या है तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं साउंड के यूजेस, साउंड हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें कहाँ कहाँ काम आती है। तो साउंड सबसे पहला बात तो हमें बात करने के लिए, कम्युनिकेट, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात कर रहे हो, संपर्क कर रहे हैं किससे? साउंड से। किससे? साउंड से। ठीक है, वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास बहुत सारी साउंड देखते हैं। देखते हैं नहीं देखते भाई? देखो, पक्षियों की साउंड अलग होती है, जानवरों की साउंड अलग होती है, इंसानों की साउंड अलग होती है, हर एक पुरुष की साउंड अलग है ना, मेल की और फीमेल की साउंड अलग है, हर किसी की अलग अलग साउंड होती है। तो हम अपने चारों ओर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की साउंड देखते हैं, वो तुम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। क्लियर है? मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। तुम्हें कुछ साउंड की लिस्ट बना लेनी है जो तुम अपने आसपास सुनते हो। ठीक है, अब देखो, ये तो ऐसे ही है, वैसे ही काम दे देते हैं एनसीईआरटी वाले थोड़ा सा तुम्हें। ठीक है, इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम।
देखो भाई, तुम स्कूल में जो है ना, वैसे तो पता नहीं तुम्हारे स्कूल में है या नहीं है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल में जो है क्या होता है भाई, म्यूज़िक रूम होता है एक, और वहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा? वहाँ पे क्या रखे रहते हैं, वे चीज़ें रखे रहते हैं जिनसे जैसे कि तबला हो गया, ठीक है, बांसुरी होगी, हारमोनियम हो गया, ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। अच्छा, हम बांसुरी सुनते हैं, ठीक है। वो जो बांसुरी की साउंड है, मतलब जो बांसुरी हम सुनते हैं अलग अलग प्रकार से, वो साउंड की वजह से, तबले को जब बजाते हैं क्या क्रिएट होता है, साउंड। हारमोनियम बजाते हैं क्या क्रिएट होता है, साउंड। तो साउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम डांस करते हो किस पे, साउंड पे, ठीक है, या बिना साउंड के ऐसे ही पागल की तरह नाचने लगो बस। अब देखो, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को सुनते कैसे हैं, तो ईयर के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें, जो हमारे कान होते हैं उसके बारे में, कि हमारे कान में कैसे एंटर करेगी, ईयर ड्रम पे कैसे टकराएगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है। कहीं 2-4 पार्ट इसके हो जाएंगे चैप्टर के, तो हर एक पार्ट तुम्हें देख लेना है, छोटी छोटी वीडियोस की बना दूंगा। वाई आर सम साउंड लाउडर दैन अदर, कुछ साउंड ज़्यादा मोटी होती है, कुछ पतली होती है, क्यों होता है, किसका इफेक्ट है, लाउडनेस, पिच, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। एक चीज़ होती है PITCH, पिच, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये भी हम देखेंगे सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि साउंड चलती कैसे है, ट्रैवल कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, ठीक है। हम साउंड को सुन कैसे पाते हैं, हियर माने क्या होता है, सुनना, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। किसी की साउंड लाउड होती है, किसी की कम होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैंने तुम्हें NCERT का जो है बता दिया। अब हम देखो इससे पढ़ लेंगे, बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात भाई, साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, साउंड जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस लाइफ, ओहो इम्पोर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई ये गलती होगी, सॉरी 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 शक्तिमान, ठीक है, सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान कौन है, आप हो शक्तिमान। ये देखिए यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है ना जो, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट, इस पार्ट को हमें क्या कर देना है, हटा देना है, और पार्ट की जगह क्या लिखना है, रोल लिखना है। क्या लिखना है भैया, रोल, ठीक है। क्या लिखेंगे, रोल लिखेंगे इस पार्ट की जगह। ये जो पार्ट है इसको हटा देंगे और पार्ट की जगह लिखेंगे रोल, ठीक, ROLE। साउंड क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसे सही कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है, इट हेल्प अस, ये हमें मदद करती है, कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करने में। मैंने तुम्हें NCERT में पढ़ा चुका हूँ, वो सब यहीं पे लिखा है। वी हेयर वाइड वैरायटी ऑफ साउंड, वाइड मतलब होता है अलग अलग, बहुत सारी, हम बहुत सारी साउंड की वैरायटी अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस बाई ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ये मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊँगा और अभी पढ़ भी लीजिए इसको। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, अभी हमने NCERT में एक क्वेश्चन देखा था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे बनती है। तो अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेशन तो जानते हो ना, वाइब्रेट कंपन, अगर कहीं पे कंपन पैदा होगा तो वहाँ से साउंड बनेगी। जैसे हम बोल पा रहे हैं, हमारे गले में भी क्या हो रहा है, कंपन पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, कंपन पैदा हो रहा है, ठीक है। हमारे गले में जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, लरिक्स, ठीक है, वो अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे सब कुछ। उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं उसको, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी वाइब्रेशन कर रही है, कंपन, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है वही क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। देखो मैं पहले आपको इसके बारे में सब कुछ समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने सबसे पहले देखा भाई साउंड, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, साउंड, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, साउंड, ठीक है। साउंड जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। सबसे पहला रोल क्या होता है, कम्युनिकेट, बात करने वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा क्या होता है भाई, म्यूज़िक वगैरह जो होता है इनमें भी साउंड का इफेक्ट होता है, इफेक्ट क्या, साउंड ही होती है, ठीक है। तो ये तो हमने इसके पढ़ लिए रोल। अब हम देखते हैं, देखो जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था कि साउंड जो है प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, ज़रा मुझे बताओ, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है।
साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। किससे भाई? वाइब्रेशन से। किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? कंपन। कंपन, ठीक है, वाइब्रेशन से। जैसे तुमने देखा होगा, कोई रबड़ देखी होगी, रबड़ को अगर तुम खींच लो, ठीक है, ज़्यादा मत खींचना जिससे टूट जाए, टूटनी नहीं हो, उसे खींच लो और उसके बीच में जब ऐसे आप हाथ, जैसे सपोज करिए रबड़ है, ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। जैसे मान लीजिए रबड़ है, ठीक है, और इसको आपने क्या कर लिया, दोनों तरफ से खींच लिया, दोनों तरफ से खींच लिया, इधर से भी और इधर से भी। और जब आप इसमें बीच में ऐसे उंगली मारोगे ना ऐसे, तो ये क्या करेगी? वाइब्रेशन करेगी। क्या करेगी? वाइब्रेशन करेगी। तो इसको ही बोलते हैं वाइब्रेशन, कंपन। अब जो वाइब्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन के बारे में देख लो कि वाइब्रेशन क्या होता है भाई। देखो, वाइब्रेशन, हमें तो पता चल गया कि जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो किसके कारण होगी? वाइब्रेशन के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार कि साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के द्वारा या वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा। वाइब्रेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, एक तो टू एंड फ्रो मोशन, दूसरा बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ जो मोशन होता है इसको ही बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। अब ये टू एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ है क्या? इसको देखो, देखो ये वर्ड तो हमने देख लिए, लेकिन हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि ये है क्या, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या होता है ये सब कुछ, ये क्या है, ठीक है, क्या है जो बच्चों को डरा रही है। अब देखेंगे क्या है। देखो, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपने पोजीशन पे, ठीक है, ये अपनी जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये ऐसे मोशन करने लगे, ये देखो, ये ऐसे मोशन कंपन करने लगे लगातार, ऐसे ऐसे इधर को, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? ऐसे कंपन करने लगे, ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। क्या होता है? टू एंड बैक एंड फोर्थ, टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन इसी को बोलते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर भी हो रहा है, ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर भी हो रहा है और लेफ्ट टू राइट भी, लेफ्ट टू राइट भी। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट भी होता है, अप एंड डाउन भी होता है, अप एंड डाउन भी होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मोशन करेगा या अप एंड डाउन मोशन करेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है, उसको ही बोलते हैं वाइब्रेशन, उसको ही क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन के द्वारा ही क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। जैसे कि सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है भाई? यहाँ पे रखा हुआ है बीच में, ठीक। अब इसने क्या करा? ऊपर को मोशन करना स्टार्ट किया, तो क्या करेगा? एक बार ऊपर को मोशन करेगा ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे मान लो ईयर, यहाँ पे क्या है? ईयर, कान है, ठीक है। और यहाँ तक क्या पहुँच जाएगी? अब क्या पहुँच जाएगी भाई? यहाँ तक क्या पहुँच जाएगी? यहाँ तक साउंड पहुँच जाएगी। क्या पहुँच जाएगी? साउंड। किसके द्वारा पहुँची है ये? वाइब्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्या होता है? हमने अभी पढ़ा है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड के साथ में हम लिख सकते हैं बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ही वाइब्रेशन कहलाता है। और कैसा होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कैसा होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे जो वाइब्रेशन होता है उसको टू एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है उसको ही हम वाइब्रेशन बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग बॉडी है, कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वाइब्रेटिंग बॉडी है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ तो हमने पढ़ ली इसमें, ठीक है, क्या पढ़ ली भाई? कि जो साउंड है वो कैसा प्रोड्यूस हो रही है, हमने ये चीज़ पढ़ ली कि साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेशन से हो रही है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? ठीक है, दूसरा कारण ध्यान से देखिए, पार्टिकल्स इन एयर, पार्टिकल्स इन एयर। हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, हवा में जो क्या हैं? हवा के जो कण होते हैं, कण तो जानते हो ना, पार्टिकल्स, हवा के जो कण होते हैं उनकी मदद से भी साउंड क्या होती है? ट्रैवल करती है। साउंड प्रोड्यूस किससे होती है? वाइब्रेशन से। और ट्रैवल कैसे करती है साउंड? ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं ट्रैवल करना। क्या करना? ट्रैवल। ट्रैवल मतलब क्या होता है? चलना। कि साउंड चलती कैसे, ट्रैवल कैसे करती है? जो हवा में पार्टिकल है उनकी मदद से ट्रैवल करती है। जो हवा में पार्टिकल है उनकी मदद से क्या करती है भाई? ट्रैवल करती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, कैसे करती है? सपोज ये एयर है, ये क्या है भाई? ये एयर है, ठीक है। अब एयर में क्या है भाई? एयर में बहुत सारे क्या है? एयर में पार्टिकल्स हैं। एयर में बहुत सारे क्या है? पार्टिकल्स हैं। सपोज ये पार्टिकल्स है, सपोज ये क्या है भाई? ये पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। होते हैं या नहीं होते? वो दूर दूर भी होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? पार्टिकल्स हैं। अब सपोज कीजिए हमने जो है यहाँ से बोलना स्टार्ट किया, इधर से बोलना
स्टार्ट किया, इधर से हमने स्पीक किया, स्पीक इधर से हमने बोला, ठीक। और इधर भाई दूसरा, और इधर कोई दूसरा प्राणी खड़ा है जिसके कान है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हमने जो कुछ बोला तो वो जो साउंड है वो इस पार्टिकल पे टकराई, इसके बाद दूसरे पार्टिकल पे टकराई। अब ये पार्टिकल वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर गया तो दूसरे पे टकराया, फिर दूसरे ने भी वाइब्रेशन किया, ये भी दूसरे से टकराया, फिर इसने भी वाइब्रेशन किया, ये दूसरे से टकराया, वाइब्रेशन किया, दूसरे से टकराया। सपोज कर लेता हूँ कि ये देखो यहाँ ये दूर दूर जो है पार्टिकल्स हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ये जो दूर दूर है ये एयर में क्या है, ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये वाइब्रेशन करता है, इस पर टकराता है, वाइब्रेशन करता है, टकराता है, टकराता है, कहाँ पहुँच जाता है, हमारे ईयर तक पहुँच जाता है। ऐसे ही कहाँ पहुँच जाता है, हमारे ईयर तक, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन हो रहा है, सबसे पहली बात, साउंड प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेशन से, ठीक है, ये हमने देख लिया। और वाइब्रेशन जब हम बोलते हैं तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन होने की वजह से वे एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, क्या करते हैं, टकराते हैं। और फिर सभी पार्टिकल्स ऐसे ही वाइब्रेट करने लगते हैं और हमारे कान तक आवाज़ पहुंच जाती है। तभी तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है और हमने उसे आवाज़ लगाई तो उसे कम आवाज़ जाएगी, क्योंकि वहाँ तक हवा के पार्टिकल जो वाइब्रेशन कर रहे हैं उनका वाइब्रेशन स्लो हो जाता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास में बैठा है उसे बहुत तेज़ आवाज़ आ गई, क्योंकि वहाँ तक एयर के जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हुआ हमारी वजह से, हमारी बोलने की वजह से, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये बात समझ में आई। तो इसीलिए पास में आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है और दूर में कम सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ तक पार्टिकल का क्या हो जाता है भाई, वहाँ तक क्या हो जाता है, जैसा मैं अभी तुम्हें दिखाऊं कि मान लो मैं कर रहा हूँ यहाँ से स्पीक, ठीक है, और एक तो यहाँ पे है ईयर और एक यहाँ पे है ईयर सपोज, तो हम क्या कर, तो इसके पास आवाज़ जल्दी जाएगी और ज़्यादा जाएगी, जल्दी जाएगी और ज़्यादा जाएगी, और इसके पास में आवाज़ कम जाएगी। क्यों जाएगी, क्यों है ऐसा, मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पार्टिकल्स हैं, देखो यहाँ इसके पार्टिकल्स बहुत दूर है और इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में है। तो वाई जैसे ही ये बोलना स्टार्ट किया तो वाइब्रेशन होगा पार्टिकल्स का, तो वाइब्रेशन धीरे 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 कम हो जाएगा और यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। यही कारण होता है कि पास वाले को आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है और दूर वाले को आवाज़ कम सुनाई देती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, एयर में जो पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो हमने देखो आज अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देख लो। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें बोलने में मदद करती है, अलग अलग साउंड सुनते हैं। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा। वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन को ही किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट के, मेरे साथ साथ बोल लो, जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे बोलना, बोल लो भाई, बोल लो, ये मुँह में ना ये टोपिया लेके मत बैठा करो, बोला करो। वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। की वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑब्जेक्ट का, उसको ही वाइब्रेशन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, पहला एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे जल्दी से, क्या है भाई पहला एग्जाम्पल, इफ़ यू स्ट्राइक अ स्कूल बैल, अगर तुम जो स्कूल में तुम्हारे घंटा लगा होता है, बैल लगी होती है, अगर उसको स्ट्राइक करोगे, उसके स्ट्राइक तो जानते हो ना, ठीक है, उस पर मारोगे हथौड़े से वगैरह से, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, और कंपन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी भैया, साउंड प्रोड्यूस होगी। ये देखो समझ में आई बात। इफ़ यू प्लग अ स्ट्रेच रबर, अगर तुम रबड़ को खींच लोगे और खींचने के बाद उसे बीच में उसे हाथ मार दोगे ऐसे, ठीक है, समझ रहे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि रबड़ है, इसको ऐसे खींच रहे हैं और इसके बीच में क्या कर दिया, हाथ मार दिया, तो ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगी और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। इफ़ यू बीट अ ड्रम, अगर तुम ड्रम को पीटना स्टार्ट करोगे, ढोल बजा लो, सीधी सी बात है, तो उसकी मेम्ब्रेन भी स्ट्रेच होगी और वाइब्रेशन होगा और वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो सभी तुम्हारे देख लो, अगर तुम ये जो बजल होता है इसमें हवा से इसको क्या करते हैं, बजाते हैं, ये इसको बोल रहे हैं बजल, ठीक है। तो जब हवा जाएगी तो वाइब्रेशन होगा और साउंड क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस। ये रहा तुम्हारा बैल, देख लो भाई यहाँ पे, ये क्या है, बैल है, ठीक है, क्या है, ये बैल है। जब इस पर स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। तो ये तो याद कर लेना है कि साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की। ये देखो ये रहा, इसने रबड़ खींच रखी दोनों तरफ से, और अगर मैं इसके बीच में ऐसे हाथ मार दूँ, ठीक है, तो क्या करेगी, ये कंपन करेगी, वाइब्रेशन करेगी, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। इसने ड्रम को पीट दिया भाई, ड्रम को पीट दिया तो क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन हुआ तो साउंड क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ तक का तुम्हारा हो जाता है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये मैं वैसे तुम्हें सब कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले ही। साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है भाई? वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। देखिए ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, वाह, ये क्या कर रहे हैं भाई, इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, बजा रहे हैं, और बजाने की वजह से इसमें क्या पैदा होगा, क्या होगा इसमें? वाइब्रेशन होगा। ओह हो, बहुत ही शानदार लिखा गया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन की मदद से क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन की मदद से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हम पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और वाइब्रेशन क्या होता है एक बार और याद करो, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, कौन सा मोशन भाई? टू एंड फ्रो मोशन। और साथ में बैक एंड फोर्थ मोशन, इसको ही हम बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। एक और डेफिनेशन वाइब्रेशन की इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अपनी एनसीईआरटी के अंदर इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है साथ में। क्या एग्जाम्पल? व्हेन ए टाइट स्ट्रेच बैंड इज, वही है कि रबड़ को हम क्या करेंगे? स्ट्रेच कर देंगे तो वो वाइब्रेशन करेगा और उससे प्रोड्यूस होगी साउंड। क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड, ठीक है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब वो वाइब्रेशन करना रुक जाएगा तो साउंड भी रुक जाएगी, वहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ऐसा थोड़ा ही कि वो वाइब्रेशन करती रहेगी, वो रबड़ वाइब्रेशन जब तक वाइब्रेशन करेगी तब तक आवाज़ आएगी, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। और डिपेंड करता है किसका वाइब्रेशन कैसा है, कौन सा मटेरियल है, तो उसी हिसाब से आवाज़ भी कम ज़्यादा आएगी। जैसे इस पर आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आएगी और रबड़ की आवाज़ थोड़ी कम आएगी, वो तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये रबड़ वाला ये एग्जांपल है। ये देखो, ये जो मैं बता रहा था, देखो इस भाई साहब ने क्या किया, रबड़ को खींच लिया और खींच के ऊपर से देखो उंगली से उठा रखा, ऊपर से उंगली से उठा रखा, छोड़ देगा इसको, और छोड़ने के बाद क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, देख लो भाई, हैं, ठीक है। ये क्या है? कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप इस पर स्ट्राइक करोगे तो इसके ऊपर की जो ये होती है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है? स्ट्रेच करती है। क्या करती है? स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब खिंच जाती है या दब जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है भैया? साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इस पे जब हम बजाएंगे तो मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी, वाइब्रेशन होगा और साउंड प्रोड्यूस होगी। ऐसे इसका तार स्ट्रेच होता है, वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इस पर बजाया जाता है, इसकी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप क्या कर सकते हो भैया? देख सकते हो। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट पेज। ये क्या है आपका? नेक्स्ट पेज। और ये लास्ट पेज भी है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमंस के द्वारा, इंसान के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारे कान कैसे सुन पाते हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। देख लो भाई, मैं साथ साथ एनसीईआरटी भी तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। वी सी डाटा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। हमने देखा कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। वाइब्रेशन को हम आराम से देख भी सकते हैं। बहुत सारे केसेस में वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, इसीलिए हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो फील नहीं होता। मैंने तुम्हें बताया जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतनी ज़्यादा साउंड होगी। और मेटल भी डिपेंड करेगा। मान लो एक लोहा है या स्टील है, स्टील पे अगर तुम कोई चीज़ मार दोगे उस पर, तो उसमें साउंड वाइब्रेशन तो होगा और साउंड भी उसमें ज़्यादा होगी। साउंड भी उसमें कैसा होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन एक रबड़ है, रबड़ को तुम स्ट्रेच करोगे और स्ट्रेच करके वाइब्रेशन तो उसमें भी होगा, लेकिन उसमें साउंड क्या होगी? कम होगी। रबड़ में साउंड क्या होगी? कम होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे, कि मटेरियल कैसा है, ये स्टील का मटेरियल है, रबड़ का। और दूसरा और किस पे डिपेंड कर रहा है? वाइब्रेशन पे, कि वाइब्रेशन कम है या ज़्यादा है। तो साउंड इस पे भी डिपेंड करती है कि कैसा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड में इसमें आगे तुम्हें पढ़ाऊँगा कि ज़्यादा वाइब्रेशन है या कम है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ इकतारा, इसको क्या बोलते हैं, इकतारा। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इसको बताओ। अच्छा, ये होता है घट्टम। ठीक है, घट्टम होता है, एक घड़े की तरह का होता है, इसको बजाया जाता है ऐसे ही हाथ से। ठीक है, और ये तो तुम सब ने देखा होगा खैर, मंजीरा। ठीक है, ये मंजीरा तो देखा होगा, जब भजन कीर्तन करते हैं तो इनको क्या करते हैं, बजाते हैं आपस में दोनों हाथों में पकड़ के। तो ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो, जब इनको आपस में टकराएंगे तो टकराने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा भैया, इनके टकराने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इनके टकराने की वजह से प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे जब हम इसको हाथ से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे जो इस पे तार होता है उसे हम खींचते हैं, खींचने की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ टेबल दे रखी है तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर, सभी अपने एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे टेबल। इस टेबल को मैं कंप्लीट करवाऊंगा अभी, कि कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे वीणा हो गया, और ये इनका वाइब्रेटिंग पार्ट है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कि इनका कौन सा पार्ट वाइब्रेशन करेगा जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी। समझ गए? जैसे वीणा है, वीणा में क्या करेगा, स्ट्रिंग स्ट्रेच करेगा। स्ट्रिंग मतलब वो जो तार सा होता है वो क्या होगा, खींचेगा, उसकी वजह से वाइब्रेशन होगा जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे तबला, तबले का मैंने तुम्हें पीछे बता भी दिया कि उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो स्ट्रेच होती है, और मेम्ब्रेन स्ट्रेच होकर वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और ये रही तुम्हारे सामने पूरी टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको उतार भी सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। देखो जैसे कि वीणा है, वीणा तो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, स्ट्रिंग स्ट्रेच होता है। सितार में भी जो है वो स्ट्रिंग ही स्ट्रेच होता है। ठीक है, वॉयलिन जो होता है उसमें भी जो स्ट्रिंग होता है, जो वो तार होता है उसको स्ट्रेच करते हैं। तबले में मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है, मैरीडगम स्ट्रेच होती है। ठीक है, ड्रम जो होता है उसमें भी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है। शहनाई में हम क्या करते हैं, हवा फूंक से उसे बजाते हैं। ठीक है, फूंक की वजह से, हवा की वजह से वाइब्रेशन होगा जिससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस। फ्लूट क्या होता है भाई, बांसुरी, जिसमें हवा प्रोड्यूस करेंगे, वो हवा फ्लो करेंगे और हवा की वजह से वाइब्रेशन होगा जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। ऐसे ही माउथ ऑर्गन होते हैं। ठीक है, कोई समस्या, ये पूरी टेबल है, आप इसको देख लेना और उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो, अब अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे हो सकता है भाई, कि किस किस तरीके से जो है साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर बीटन और स्ट्रक। देखो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे जिन्हें पीट के, स्ट्रक करके, टकरा के चीज़ों को वहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेंगे। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनके हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जो हमने पीछे टेबल में देखा। और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसमें हम हवा की मदद से, फूंक की मदद से क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें जो तुम्हें दिख रहा है ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो है जिसमें हम जिसको पीट के या स्ट्राइक करके, ठीक है, क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि ये हो गया तुम्हारा बैल, पहला क्या हो गया, बैल हो गया। दूसरा क्या हो गया, घट्टम हो गया। ये मंजीरा हो गया, तुम्हें दिखाया मैंने पिछले भी। और ये हो गया जल तरंग, इसमें पानी सा भरा होता है। ठीक है, इनमें क्या भरा होता है भाई, इनमें पानी भरा होता है। ठीक है, कोई समस्या है क्या, इनमें देखो ये इनमें पानी भरा होता है और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन की मदद से। तो आज का चैप्टर यहीं तक रखते हैं इस पार्ट में, और अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगले पार्ट में हम साउंड पढ़ेंगे, ह्यूमंस के द्वारा कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कोई समस्या। ऐसे ही हम अगले पार्ट में फिर साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है ये भी पढ़ेंगे, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, हमारे कान के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका साउंड चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें हमने साउंड के बारे में जाना कि साउंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, ये हमने सब कुछ जान लिया। ठीक है, कैसे कैसे किस किस चीज़ से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि भाई किसी चीज़ को स्ट्रेच करके खींच के वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी की मेम्ब्रेन स्ट्रेच करके वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी को बीट करके, पीट के, स्टक करके, और किसी के अंदर हवा फ्लो करके हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये ही है साउंड के बारे में कि साउंड क्या है। साउंड क्या है भाई, एक प्रकार की क्या है, एनर्जी कह सकते हैं साउंड को भी। ठीक है,
और साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। ये ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। एयर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं जब वे एक दूसरे से टकराते हैं वाइब्रेशन करता है, तो वाइब्रेशन से साउंड जो वो साउंड है वो हमारे कानों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साउंड के लिए। साउंड ही प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ये बात समझ में आई? तो इतना ही था इस चैप्टर में। बाकी आधे घंटे की क्लास है, ऐसे ही आधे घंटे की क्लास हम डाल देंगे, 2-3 पार्ट में साउंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।